किसी मर्द से किसी औरत से ये सवाल कर दिया जाता कि मोहम्मद के बारे में बोलो, तो सब एक जबान बोलते थे कि उसकी मिसाल तो आज तक मिली ही नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकरीर से नहीं, अपने किरदार से लोगों के दिलों को जीता। सुभान अल्लाह। और आप जानते हो 40 साल के बाद जो पहला मदरसा शुरू हुआ वो एक पहाड़ की चोटी से शुरू हुआ। उस पहाड़ का नाम फारान है। उसी पे खड़े होकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ही खानदान वाले, अपने ही कुनबे वाले मक्के के बाशिंदों को तलब फरमाकर इरशाद फरमाया, जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। मैं तुम्हें ये सबक पढ़ा रहा हूं, जो बन जाए वो खुदा नहीं हो सकता, और तुम अपने बनाए हुए मिट्टी के पुतलों को खुदा तस्लीम करते हो। मैं तुम्हें बताता हूं कि पूरी कायनात का माबूद तो एक है। सब मिलकर पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सबने हाथ खड़े कर दिए। बोले मोहम्मद तुझे अमीन तो मानते हैं, जी, तुझे सादिक तो मानते हैं, तुझे लाजवाब तो मानते हैं, मगर ये बात नहीं मानेंगे। अल्लाह। उसी भीड़ से एक बच्चा निकला, कहा आप जो कह रहे हो वही सही है। उस बच्चे का नाम हैदर कर्रार है, हजरत अली है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहानी एक से शुरू हुई। जी, उसी दिन से ऐलान हुआ मुशरिकीन मक्का की तरफ से कि इन्हें घेर लो, मार लो, मिटा दो। जी, मिटा सके? जो दिन आ रहा था एक दो बढ़ ही जा रहे थे। कुरान की तिलावत करते तो उन पर पत्थर मारे जाते, अल्लाह अल्लाह नमाज पढ़ते तो ऊंट के ओज रख दिए जाते, अल्लाह। आग के अंगारों पर लिटाया जाता, कोड़े बरसाए जाते, चर्बी पिघलाई जाती, नेज़े और भालों से गोदा जाता। मगर जो दामने मुस्तफा में आ जाता मुसीबतें झेलता, मगर दामने मुस्तफा छोड़ के नहीं जाता। सुभान अल्लाह। अब आप ये कह के नहीं निकल सकते कि हालात अच्छे नहीं है, माहौल परागंदा है, हुकूमत उनकी है, हैं? पतली गली से यू टर्न लेने का मौका नहीं है। जब हालात आज से ज्यादा बुरे थे तो एक ने भी दामन मुस्तफा नहीं छोड़ा। जी, मैंने तारीख में ये पढ़ा है, इतिहास के पन्नों में ये लिखा है कि वो जालिम कोड़ों की बारिश तेज करते चले जाते थे और मुस्तफा के दीवाने इल्लल्लाह के नारे बुलंद करते चले जाते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। कहानी एक से शुरू होकर 313 तक पहुंच गई। 313 को मिटाने के लिए गए, पिट के वापस आए। एक साल के बाद जंगे ओहद हुई, वहां 313 थे, यहाँ 750 हो गए। क्या बात है। कुछ जमाना गुजरा था कि जंगे खंदक हो गई, 750 से बढ़ के 1200 हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हजरत अभी 10 साल का अरसा नहीं गुजरा था कि मक्का फतह हो गया और हज्जतुल वदा के मौके पर 1,40,000
कलमा पढ़ने वाले मुस्तफा जाने रहमत के इर्द गिर्द नजर आ रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। और अभी तो 1500 साल पूरे नहीं हुए हैं। 571 ईस्वी से लगा लो 1453 साल होते हैं, और 40 साल वो निकाल दो जिसमें ऐलान नबुव्वत नहीं किया था। 1413 साल। सुनो, वो तो बोलेंगी, उन्हें कौन रोक लेगा। अच्छा, इनका बोलना भी जरूरी है। एक बुजुर्ग ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर औरत को ज्यादा बोलने की आदत वदियत नहीं फरमाता तो इस दुनिया के न जाने कितने बच्चे गूंगे रह जाते। हैं? बोलने की ताकत अल्लाह ने दी है। आप देखते हो ना, 0 साइज का बच्चा है, उसे दूध फीड करा रही है और जाने क्या क्या कह रही है, मेरा बाबू, मेरा लाल, मेरा चंदा। पालने में झुला रही है, फिर उसे लोरी सुना रही है कि चंदा मामा दूर के, बड़े पकाए बूर के, आप खामे थाली में, हमको दे में प्याली में, प्याली गई फूट, चंदा मामा गए रूट। और कोई बिहारी माँ है तो वह ऐसे सुनाती है कि आरे आवा, पारे आवा, नदिया किनारे आवा, और सुनवा के कटोरवा में दूध भात ले ले आवा। मेरी माँ, मेरी बहनों, अल्लाह ने तुम्हें बोलने की ताकत दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया बोलो। इसका मतलब ये नहीं है कि गाने गाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि पर के कौवे बना दो। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई भाइयों के दरमियान में दीवारें खड़ी करा दो। माँ हो, कनीज़े फातिमा बनो। ये कहां चंदा मामा की रट लगाए बैठी है, कहां ये सोने और चांदी की बात करती है। मजहब इस्लाम में भी लोरी है। अगर लोरी ही देना है तो ऐसे दे कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते 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 वाह 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 वाह, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, ताबीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। और जो मर्द लादवा हो इसे घोल कर पिला दो, क्या नुस्खा शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। खेल तो सब तुम्हारा है, तकरीर तो मुकम्मल तुम पे होना चाहिए। तुम अगर चाहती तो दुनिया में एक भी सलमान खान नहीं होता जी। तुम अगर चाहती तो एक भी ऐश्वर्या राय नहीं है? तुमने नहीं चाहा, तुमने करोड़ों सलमान खान पैदा कर दिए, तुमने करोड़ों ऐश्वर्या राय पैदा कर दी। अगर तुम ओरिजिनल माँ होती, तुम्हें तो माँ कहते हुए डर लगता है। तुम्हें सिर्फ जननी कहा जा सकता है। माँ तो वो होती है जो अपने बेटे को गुलामे मुस्तफा बना देती है और बेटी को कनीज़े फातिमा बना देती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। माँ की बड़ी जिम्मेदारी है। हदीस शरीफ में है, जब इधर टर्न लिया तो थोड़ी बातें क्या जरूरत की बात है। जब अल्लाह अपना करम फरमाए और औरत के शिकम में बच्चा जन्म लेने लगे, यानी प्रेग्नेंट हो, हामला हो जाए, तो हदीस शरीफ में कि 40 दिन तक वो नुत्फा नुत्फा रहता है। दूसरे 40वें में वो गोश्त का लोथड़ा बनता है। तीसरे 40वें में परवरदिगारे आलम हुक्म देता है, फरिश्तों जाओ माँ के शिकम में इसे इंसानी शक्ल में तब्दील करो।
अब वो गोश्त का लोथड़ा इंसानी शक्ल में तब्दील होता है। हाथ बनेंगे, पैर बनेंगे, नाक बनेंगी, आंखें बनेंगी, पूरा स्ट्रक्चर बॉडी का तैयार होगा। यानी 120वें दिन अब शिकमे मादर में शक्ल इंसानी में बच्चा आता है। उसी दिन परवरदिगार आलम हुक्म देता है इसकी तकदीर भी लिख। क्या खाएगा लिख दो, क्या पिएगा लिख दो, क्या खरीदेगा लिख दो, ओडी से चलेगा या फॉर्च्यूनर से लिख दो, एमपी बनेगा या एमएलए लिख दो, जिएगा कितने दिन ये भी लिख दो। है? अब मां की जिम्मेदारी शुरू होती है 119वें दिन से। अभी 120वां दिन नहीं हुआ है, 119वें दिन वुजू करके मुसल्ला बिछा दे और 2 रकत नमाज शुक्राने के अदा करके अर्ज करे मेरे परवरदिगार ये तेरी अता, तेरे महबूब के तुफैल में जो मेरे शिकम में बच्चा चल रहा है, पल रहा है, मेरे परवरदिगार इसकी किस्मत में जाहिल होना नहीं आलिम होना लिख दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस्मत में गरीब होना नहीं अमीर होना लिख दे। इसकी किस्मत में गुलामे गौसे आजम होना लिख दे। इसकी किस्मत में गुलामे मुस्तफा होना लिख दे। मेरे परवरदिगार इसकी किस्मत में ईमान के साथ लंबी उम्र लिख दे। परवरदिगार फरमाएगा फरिश्तों कलम रोको। मेरी बंदी ने मुझसे इल्तिजा की हो, वो भी सजदे में सर रख के। मेरा मौला इरशाद फरमाएगा कि फरिश्तों अब ऐसा करो वही लिख दो जो इसकी मां चाहती है। अब ये इतनी बागड़ बिल्लू मां ऐसे पता ही ना कुछ भी। पता होगा तभी तो दुआ करेगी, है ना। अब दूसरी जिम्मेदारी मां की यह है कि जब वो दूध पिलाए, जब मां दूध पिलाए तो बेहतर तो यह है कि जब जब दूध पिलाए वुदू कर ले जी। और अगर ऐसा भी मौका ना हो तो जब वो दूध पिला रही हो तो साथ में कुरान की तिलावत करती रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर कुरान की आयात याद ना हो तो दुरूद पाक पढ़ती रहे। और अगर ये भी याद ना हो तो नाते मुस्तफा पढ़ती रहे जी। और अब तो आसान है, इधर दूध फीड कराए और मोबाइल में बोल दे तिलावत कलामे पाक, सामने मेज पर रख दे। इधर तिलावत हो रही है, इधर बच्चा दूध पी रहा है। दूध से उसका स्ट्रक्चर बढ़ रहा है और जहन में कुरान की तिलावत पे बस्त हो रही है जी। क्योंकि डायरी तो माँ के शिकम से बिल्कुल खाली आई है, उस पे जो चाहो लिख दो। अब माँ क्या है, इधर दूध पिला रही है और पड़ोसन से कानाफूसी कर रही है, दुनियादारी की बात कर रही है, मोबाइल पे फिल्में देख रही है। अब माँ जो देखेगी बच्चा वही तो करेगा, बच्चे के जहन पे वही लिखा जाएगा। क्योंकि माँ जो बोलती है बच्चा सुन के वही तो बोलता है। भाई यहाँ बच्चा पैदा हुआ, पानी को पानी बोलेगा, रोटी को रोटी बोलेगा, चावल को चावल बोलेगा, इसलिए कि अम्मा बोलती है। और यही लंदन में बच्चा वाटर बोलेगा, ब्रेड बोलेगा, राइस बोलेगा, इसलिए कि माँ बोलती है। मैं ये चाहता हूं कि मेरी माँ दूध पिलाने की मुद्दत में हजरत इमाम हुसैन का तज़किरा सुना दो। अगर तुमने करबला का तज़किरा सुना दिया फिर वो जान तो दे देगा मगर आने मोहम्मद पे आंच नहीं आने देगा। तो माँ तुम्हारी जिम्मेदारी अब मत बोलियो, क्योंकि वक्त कम है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि 23 साल में 1,40,000 कलमा पढ़ने वाले लोग सरकार के इर्द गिर्द थे। पहले दिन से ही था कि रोक लो,
और अभी 1500 साल पूरे नहीं हुए हैं, दुनिया का हर चौथा आदमी कलमा पढ़ता है। हो सके तो रोक लेना, इस्लाम को रोका नहीं जा सकता। अभी मैंने दिल्ली की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये जो जंग चल रही है फिलिस्तीन में और इस्राइल में, असल में वो अमेरिका से जंग है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, देख लेना एक दिन गेंद अपने पाले ही में गिरेगी, इसलिए कि हक को हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता, सच को हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। है? आपको मालूम है, फिरौन का नाम सुना होगा, कुरान में भी तज़किरा है उसका। किसी नजूमी ने बता दिया था कि बनी इस्राइल में एक बच्चा पैदा होगा और तेरी हुकूमत की किल्लियां उड़ा देगा। बोले पैदा ही नहीं होने दूंगा। उसने ऐलान किया कोई मर्द किसी औरत से नहीं मिलेगा, कोई औरत किसी मर्द के करीब नहीं जाएगी। और फिर ये इंतजाम किया एहतियात के लिए, दाइयों को तैयार किया जो बच्चे पैदा करती हैं कि अगर लड़का पैदा हो वहीं गला दबा देना। हजारों मरवा दिए इसलिए कि ठर्रे से हुकूमत करता रहूंगा और खुदाई का दावा करता रहूंगा, मगर उसे क्या पता कि अल्लाह से टकराया नहीं जा सकता, उसकी कुदरत का मुकाबला नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने मूसा पैदा कर ही दिए और उसी के घर में पलवा भी दिए और उन्हीं के जरिए उसके तख्त की किल्लियां उड़वा भी। तो लोग तो चाहते ही हैं कि हम करते रहें, मगर होता वही है जो अल्लाह चाहता है। तो मेरे इस्लामी भाइयों, इस मदरसे के ये नए नवेले इस्लामिक फाइटर जो हाफिज कुरान बने हैं, मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूं और इनके लायक फायक असातिज़ा को मुबारकबाद देता हूं और इनके वालिदैन को भी कि सीबीएसई बोर्ड के दौर में, इंग्लिश मीडियम के जमाने में इन्होंने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। और मेरे भाई, कुरान ही तो असल इल्म है। मैं आपको थोड़ा सा चौंकाऊं ये बात कह के कि कुरान अल्लाह का वो कलाम है जो मुकम्मल निज़ाम हयात है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। आज भी अमेरिका में, लंदन में, फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, लाइब्रेरियों में अल्लाह का कलाम कुरान मौजूद है। उसी पे रिसर्च और तहकीक हो रही है और तरक्की के रास्ते कुरान ही के जरिए हमवार किए जा रहे हैं। आज से 15 साल पहले एक अंग्रेज ने कुरान का तर्जमा किया। अच्छा, ये भी सुन लो गौर से, कुरान अरबी जबान में है ना। आज से 1450 बरस पहले अल्लाह ने अपने महबूब पे नाजिल फरमाया है। दुनिया की हर जबान में तर्जमा हुआ कुरान। जितनी जबानें हैं इस हिंदुस्तान में, आपको कन्नड़ में चाहिए मिल जाएगा, मलयालम में चाहिए मिल जाएगा, तेलुगु में चाहिए मिल जाएगा, ब्रिज भाषा में चाहिए मिल जाएगा, बंगाली में चाहिए मिल जाएगा, हिंदी में तर्जमा चाहिए मिल जाएगा, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन मिल जाएगा, जापानीज में मिल जाएगा और चाइनीज में आपको मिल जाएगा। मेरे भाई, इसके अलावा भी धार्मिक और ग्रंथ हैं, जैसे गीता है, जैसे रामायण है, जैसे कि 4 वेदांत है, 18 पुराण है, संस्कृत में है। उनके बताए हुए एतबार से हजारों साल पुराने हैं। मेरे भाई, कोई सतयुग का है, कोई द्रौपर का है, कोई तृतीय का है, मगर ले दे के हिंदी में ही अनुवाद हो सका है। कुरान का हर जबान में तर्जमा हुआ। इसका मतलब यह है कि दुनिया की हर जबान की जरूरत है कुरान, दुनिया की हर कौम की जरूरत है कुरान।
दुनिया के हर मुल्क की जरूरत है कुरान, इसलिए कि कुरान ही में तो रोशनी है, कुरान ही में तो जिंदगी है। तो उसने कुरान का तर्जमा किया। जाहिर बात है तर्जमा वही कर सकता है जो पढ़ा लिखा होगा, है? उसने अरबी भी पढ़ी और उसने अंग्रेजी भी पढ़ी, कुरान का तर्जमा कर दिया और तर्जमा करके उसने समझा उसे, और समझने के बाद चीख पड़ा। मैंने 15-20 साल यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में गुजार दिए और लाहासिल काश मैंने कुरान ही पढ़ लिया होता। तो इस कुरान में तो केमिस्ट्री भी है, इस कुरान में तो फिजिक्स भी है, इस कुरान में तो जियोलॉजी भी है, इस कुरान में तो बायोलॉजी भी है, इस कुरान में तो मैथमेटिक्स भी है, इस कुरान में तो ज्योग्राफिया भी है, इस कुरान में ये भी है कि जब आदमी गरीब हो जाए तो कैसे जिंदगी गुजरे, इस कुरान में ये भी है कि जब आदमी अमीर हो जाए तो कैसे जिंदगी गुजारे, इस कुरान में ये भी है कि जब वो हुक्मरान बन जाए तो कैसे जिंदगी गुजारे, रियाया है तो कैसे जिंदगी गुजारे, माँ है तो कैसे जिंदगी गुजरेगी, बेटी है तो कैसे जिंदगी गुजरेगी, बाप है तो कैसे जिंदगी गुजरेगी। ये अंग्रेज बोल रहा है मेरे भाइयों। फिर वो एक सवाल करता है, मुसलमानों मुझे बहुत कुछ मिला कुरान में, मगर एक बात अभी तक नहीं मिली है। सवाल तुमसे है, इसलिए कि तुम बचपन ही से कुरान के टच में रहते हो। इधर माँ तिलावत करती है, मस्जिद में चले जाते हो, इमाम साहब तिलावत करते हैं, तुम थोड़े बड़े होते हो तो तुम्हारी बिस्मिल्लाह ख्वानी हो जाती है, फिर कुरान तुम भी पढ़ने लगते हो। ये बात मुझे अभी कुरान में नहीं मिली है। वो बात ये है कि जब इंसान दुनिया का गुलाम हो जाए तो कैसे जिंदगी गुजारे। एक सवाल है, उसने सवाल किया और जब मुस्लिम दुनिया से जवाब नहीं आया, अल्लाह ने उसी के दिल में डाल दिया। अल्लाह जिसे चाहता है अता कर देता है। चीख के बोला, अब तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, मुझे जवाब मिल गया है। ये बात कुरान में इसलिए नहीं है कि जो कुरान को मानेगा वो कभी दुनिया का गुलाम हो ही नहीं सकता है। कुरान का मानने वाला दुनिया का गुलाम कैसे हो सकता है? क्या उन्होंने गुलामी की कि जो कुरान मानते थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, चलने के लिए घोड़े नहीं थे, लड़ने के लिए तलवारें नहीं थी, मगर हालात ये थे कि मस्जिद में पहुंच जाते थे तो 1,000 रकात पढ़ के दम नहीं लेते थे और मैदान कारदार में उतर आते थे तो कुफ्र के सामने लोहे की दीवार बन गई। कुरान ही के तो जलवे हैं। और मैं बताऊं, ये यूनिवर्सिटियां, ये कॉलेजेस और कॉलेजों में बनने वाले इंजीनियर और डॉक्टर, ये भी सब कुरान ही की देन है। ये भी सब कुरान ही की देन है। हमारे यहाँ एक किताब लिखी हमारे आलिम दीन ने, उस किताब का नाम है अल कानून। उसका पहला हिस्सा मेडिकल साइंस पर है, दूसरा हिस्सा इंजीनियरिंग साइंस पर है, और वो लिखने वाले का नाम है अबू अली सीना। बुखारा के रहने वाले थे। आप अमेरिका चले जाइए, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन चले जाइए, वहां के मेजर हॉस्पिटल के मेन गेट पर नजर दौड़ाइए, ऊपर लिखा अल कानून, नीचे लिखा है अबू अली सीना। जब तक वो अल कानून नहीं लिखी गई थी, दुनिया में एक भी MBBS डॉक्टर नहीं था, दुनिया में एक भी BAMS नहीं था, एक भी BUMS नहीं था, और इंजीनियरिंग की दुनिया में एक भी BE नहीं था, एक भी BTech नहीं था, एक भी MTech नहीं था। जब ये किताब मशहूर हो गई और पूरी दुनिया में इसने हंगामा मचा दिया, तो अबू अली सीना से किसी ने पूछा कि ये किताब तुमने लिखी कैसे, कहां से तुमने इसका मवाद हासिल किया? तो बड़े प्यार से जवाब दिया, तुम्हें पता नहीं है, मैंने तो मदरसे में पढ़ा है, मैंने ये किताब कुरान पढ़ के लिखी है, और कुछ बचा है तो मुस्तफा के फरमान से लिखी है। पूरी दुनिया में जितनी तरक्की है उसका मंबा कुरान है, या साहिब कुरान मुस्तफा जाने रहमत।
और आप सोचो कि 400 साल पहले बच्चों, 400 साल पहले दुनिया में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं थी, है? तो फिर जाहिर बात है कोई इंजीनियर भी नहीं होगा, क्योंकि इंजीनियर की डिग्री कॉलेज से ही तो मिलती है। हमारे मदरसे से तो हाफिज कुरान की डिग्री मिलती है, आलिम दीन की डिग्री मिलती है, कारी कुरान की डिग्री मिलती है, फजीलत की डिग्री मिलती है, ये बीई की डिग्री, ये सॉफ्टवेयर की इंजीनियर की डिग्री, ये सिविल इंजीनियर की डिग्री, ये आर्किटेक्ट की डिग्रियां तो कॉलेजों से मिलती हैं। एक बात पर जरा गौर करो, जब 400 साल पहले इस दुनिया में एक भी कॉलेज नहीं था, तो दुनिया का इंजीनियर भी नहीं था, तो 400 साल पहले, उससे भी पहले दुनिया का अजूबा ताजमहल बन चुका है, दिल्ली की कुतुब मीनार बन चुकी है, मेरे भाई दिल्ली की जामा मस्जिद बन चुकी है, दिल्ली का लाल किला बन चुका है। तो ये पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा कि ये दुनिया का अजूबा ताजमहल भी कुरान पढ़ने वालों ने ही बनाया है, और ये कुतुब मीनार भी कुरान पढ़ने वालों ने ही बनाई है, दिल्ली की जामा मस्जिद भी कुरान पढ़ने वालों ने ही बनाई। ये सब कुरान के जलवे हैं। और मेरे भाई, अब मुसीबत तो ये है कि कॉलेज में पढ़ गए, कुछ बड़ी डिग्री लेके आ गए, तो मदरसों पे ही नजर है। बोले यहां बनाया ही क्या जा रहा है, मजबूर तैयार किए जा रहे हैं। ये तो कल मैदान महशर में पता चलेगा इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, कि जब हौज़े कौसर पे ये हाफिज कुरान खड़े होंगे और करोड़ों डॉक्टर न जाने कितनी पिछली वाली सब में खड़े होंगे। एक प्रोफेसर साहब मुझसे कह रहे थे कि मौलाना साहब मदरसे बंदी करा दो। मैंने कहा प्रोफेसर साहब क्या मरना नहीं है? तो बोले ये क्या जवाब हुआ आपका, ना चाह के भी तो मरना है। तो मैंने कहा कल को किसी मशहूर अखबार में आपका इश्तिहार निकलवा दूं कि फला प्रोफेसर साहब का जब देहांत हो तो न उन्हें नहलाया जाए, न उन्हें कफनाया जाए, न उन्हें दफनाया जाए, बल्कि 20 क्विंटल सूखी लकड़ियों के दरमियान में डाल के उन्हें सुहा कर दिया जाए। अब वो आए पूरे गुस्से में, अब निकाली आंखें, अब आए जलाल में और बोले मौलाना रोटी बहुत लग गई है तुम्हें। मैंने कहा चलो रोटी और पानी की बात बाद में करेंगे, मुझे आप ये बताओ जब मदरसे बंद कराए जाएंगे तो मौलवी तो नहीं होंगे, और मौत तो एक दिन आना ही है, इस बात का इकरार तो तुम भी कर रहे हो। तो किसी प्रोफेसर को बुला के मेरे सामने वसीयत करो कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो नमाज जनाजा तुम्हें पढ़ाना है, कफन तुम्हें पहनाना है, गुस्ल तुम्हें दिलाना है। मन की तुम्हें नमाज जनाजा याद है? तो गर्दन लटका के बोले मुझे तो याद नहीं है। तो मैंने कहा उस प्रोफेसर को क्या याद होगी? मैंने कहा पहली ही गेंद पे मिडल स्टंप उड़ गया आपका। प्रोफेसर साहब ये मत कहो कि मदरसे बंद कराओ, बल्कि ये कहो कि इनकी तालीम को और आला करो, यही हाफिज कुरान भी बनाओ, और जरूरत पड़ जाए तो यही डॉक्टर भी बनाओ, यहाँ आलिम दीन बनाओ, यही इंजीनियर भी बनाओ। ऐसा प्रोग्राम बनाओ, क्योंकि मदरसा तो पैदा होने से लेके मरने तक की जरूरत है। जब घर में बच्चा पैदा होता है तो अजान पढ़ने के लिए भी इंजीनियर साहब नहीं, आलिम दीन ही आते हैं। जवान होता है तो निकाह पढ़ाने के लिए भी मदरसे का प्रोडक्ट ही आता है, और जब इंतकाल हो जाता है तो गुस्ल का तरीका भी आलिम दीन बताता है, कफन पहनाने का तरीका भी आलिम दीन ही बताता है, और कब्र में उतारने का तरीका भी आलिम दीन ही बताता है, नमाज जनाजा भी आलिम दीन ही पढ़ाता है। पैदा होने से मरने तक की जरूरत है। मदरसे कभी तुर्की में बंद करा दिए थे मुस्तफा कमाल पाशा ने, अपना ही था, पाशा लग गया होगा तो कुछ लोग उछले होंगे, हैं? उसने मदरसे बंद करा दिए। 50 साल मदरसे बंद रहे, कलमा भूल गए लोग।
मगर नतीजा जानते हो, जब वो मरदूद मरा, दफनाया गया, जमीन ने कबूल ही नहीं किया। ऑन रिकॉर्ड है ये बात। दूसरी जगह दफनाया गया, जमीन में फेंक दिया। इस्तांबुल में जमीन पे डाल के चारों तरफ चार दीवारी कराई गई है। अल्लाह दुनिया में करिश्मे दिखा देता है कि मुझसे, मेरे दीन से, मेरे कलाम कुरान से जो टकराएगा उसे नतीजा भुगतना पड़ेगा। कुछ देर के लिए अल्लाह ढील देता है, मगर जब फिर लाठी मारता है तो कमर सीधी तोड़ ही देता है ना। अब तुम ये कहोगे कि हम कॉलेज में पढ़ के तरक्की कर गए, हमने मोबाइल दे दिया, हमने कंप्यूटर दे दिया। अरे तूने क्या दे दिया? ये मोबाइल भी अल्लाह ही ने अता किया है। बोलो है? इसका मूजिद अल्लाह है, मगर तूने थोड़ी मेहनत कर ली। जो मेहनत करता है उसे मिल जाता है। सुना है कि हमारे मदरसे के कारी नाज़िम साहब निहायत ही मेहनती जफाकश हैं। अभी कोई साहब मुझे बता रहे थे कि बच्चों का कोई वक्त बेकार नहीं जाने देते, मेहनत करेंगे तो नतीजा इस दुनिया में जरूर आएगा। वो अलग बात है कि हम अगर राइट साइड पे मेहनत करेंगे तो नतीजा बहुत जल्दी आ जाएगा। सामने वाला देर तक मेहनत करेगा, मगर नतीजा तो आएगा ही, है ना। तो मेहनत होगी तो नतीजा आएगा। यहां मेहनत करना पड़ेगी। मैं तो ये गुजारिश करके जाना चाहता हूं आपके दरमियान से कि एक नस्ल पे मेहनत कर लो, इंशाअल्लाह 10 नस्लें इस्लामी बगैर मेहनत के बन जाएंगी। एक नस्ल पे मेहनत करना पड़ेगी। माए भी मेहनत करें, आप भी मेहनत करो, मदरसे के मुदर्रिस भी मेहनत करें। जब उनकी घुट्टी में इस्लाम पे वस्त हो जाएगा तो इंशाअल्लाह इसी हिंदुस्तान की धरती पर करबला का आखिरी मैदान लड़के भी जीता जाएगा। ये अंग्रेज लोग प्रयोग करते रहते हैं। अंग्रेजों ने एक प्रयोग किया भी, एक 10 बाई 15 का कमरा बनवाया, उसमें बीच में कुंडा लगवाया, जो पंखा लटकाया जाता है, उसमें पंखे की जगह पीले केलों की गेल लटका दी और नीचे से सीढ़ी भी लगा दी और 5 बंदर उसमें छोड़ दिए। अब बंदर जैसा उपद्रवी जानवर, पीले केले, चढ़ने में भी दिक्कत नहीं, सीढ़ी लगी भी। उन्होंने 2 दीवारों में जबरदस्त फारे भी लगा रखे थे। बंदर जैसे ही केलों के करीब पहुंचना चाहा, जिस बंदर ने भी, उन्होंने तेज रफ्तार फारा मारा उसकी आंख। बंदर मियां हड़बड़ा गए, बोले यार ये कौन सी मुसीबत है, ये आफत कहां से आती है। फिर हाथ बढ़ाए, फिर मारे मुंह फारा। 5 बंदर फारे की मार से घबरा कर नीचे बैठ गए, केलों को देख रहे हैं और बार बार सोच रहे हैं कि किस्मत की बात देखो, कहां टूटी है कमंद, 2-4 हाथ जब के लबे बाम रहे। अब जाओ, ऊपर कोई नहीं रहा। अंग्रेजों ने देखा भी हिम्मत तोड़ गए, उन्होंने उसमें से 2 बंदर निकाल लिए और 2 नए बंदर अंदर डाले। अब उन पर तो फारा पड़ा नहीं था, वो भागे केलों की तरफ। उन 3 बंदरों ने उनकी टांग पकड़ के खींच ली, बोले ऊपर मत जाइयो भैया, ऊपर जाते ही मुसीबत आती है। उन्होंने फिर कोशिश की, उन्होंने उन्हें पकड़ा और कूट के कोने में डाल लिया। बोले मरम पट्टी करा लेंगे, आंखें फूट गई तो कांधों को लिए फिरेंगे। उन्होंने जाने नहीं दिया। अंग्रेजों ने कहा अपना काम हो गया, खोल दो दरवाजा।
केले की गेल उतार के इनके सामने डाल दो। बोले क्या हो गया? बोले अपना काम हो गया। एक नस्ल पे काम कर लिया गया, उस दूसरी नस्ल को उन्होंने खुद तैयार कर लिया। मेरे भाई, आप एक नस्ल को दीनदार बना दो, एक नस्ल को ईमानदार बना दो, इंशाअल्लाह आने वाली 10 नस्लों में इनकलाबे ईमानी आ ही जाएगा, इस्लामी रंग हो ही जाएगा, कोई दुनियादार नजर नहीं आएगा। इंशाअल्लाह सब उलमा ने मुस्तफा नजर